SCS न्यूज हम कमलेंद्र झा और खबर की शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी गंगा दशहरा के अवसर पर दरभंगा जिला समाहरणालय सभागार में एक कार्यशाला के आयोजन किया गया। गंगा दशहरा के अवसर पर दरभंगा जिला समाहरणालय सभागार में एक कार्यशाला के आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह केलन। कार्यशाला में विभिन्न स्कूल के कई छात्र छात्रा सब शामिल छे। मौका पर जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह उपस्थित छात्र छात्रा सब के नमामि गंगे योजना के तहत ब्रांड एम्बेसडर के संज्ञा दिलन और कहलन अहाँ सब पूरा परियोजना के ब्रांड एम्बेसडर छी। गंगा और अन्य नदी जलाशय के साफ करे में अपन अपन योगदान दी। जहाँ कतौ जे क्यों छी ओ अभियान से जुड़ू और हर जलाशय और खासकर गंगा के स्वच्छ करवाक में अपन योगदान दी। अब बैनर वहाँ लगा दो। इसी कार्यशाला से संबंधित है। हेलो रखता है। सबसे पहले तो हम अपने घर को एवं समाज को साफ सफाई रखते हुए तब जाकर कहीं गंगा नदी को या कहीं भी चीज को साफ सफाई कर। और ये भी हम सब दूसरों को कहेंगे कि साफ सफाई रखें और सब उसमें मिलजुल कर साफ सफाई रखना है। और अब सब जानते हैं जैसा कि नमामि गंगे एक योजना चल रही है, इसके अंतर्गत हम लोग सहयोग करेंगे और अपने समाज को, अपने जिला को, अपने देश को अच्छे साफ सफाई रखेंगे। जहाँ भी हम रहेंगे वहाँ को साफ सफाई रखेंगे। इसी तरह धन्यवाद। नमामि गंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाया गया योजना है। गंगा हमारे देश की पवित्र नदी है। पुराने जमाने में कहा जाता था कि गंगा में अमृत योग्य पानी रहता था, लेकिन अब के समय में गंगा वही अमृत से विष में बदल गया है। और इसका कारण है कूड़ा कचरा जो हम सब गंगा के जल हम सब फेंकते हैं। यहाँ तक कि गैस का गंदा जल गंगा के नदी में जाकर गिरता है, जिस कारण गंगा दूषित हो रही है। और गंगा की नदी से बहुत सारी नदियों का प्रवाह निकलता है, जो अगर गंगा दूषित हो गई तो उससे निकली नदी भी प्रदूषित हो सकती है और वो क्षेत्रों को भरती है। वो रहेंगे तो जब हम सुरक्षित रखेंगे। हमारी गंगा अभी बहुत विषैले होते जा रहे हैं, उसका कारण है बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रियों खोलना। जब हमारे फैक्ट्रियों खोले उसका गंदा पानी बह रहा है, जिसके कारण हमारे गंगा अपवित्र हो रहा है। अभी उसमें मवेशियों को नहलाया जाता है, जिसके कारण हमारा गंगा अपवित्र हो रहा है। जो गंगा हमारा पवित्र है उस कारण हमें बीमारियों का सामना करने पाते हैं, जिसके कारण अब सब बीमार पड़ रहे हैं। एक पवित्र नदी है, सभ्यता एवं संस्कृति की देन है गंगा। गंगा में बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। वो जैसे डॉल्फिन, मछली, वो प्रदूषण की वजह से कम हो गए हैं। और बहुत सारे महापुरुषों ने ये गंगा की सफाई के लिए बहुत सारी योजना बनाए हैं, वो सफल नहीं हो पाए हैं। और इसको सफल बनाने के लिए और प्रयास किया जा रहा है और थोड़ा तो भी पूरा हो भी सकता है। और गंगा को पवित्र सफाई करने के लिए उसमें क्षारीय लवण मिलाया जाता है। दशहरा के शुभ अवसर पर आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय के फ्लैग परियोजना जो प्रोजेक्ट रही है नमामि गंगे, उसके निमित्त गंगा दशहरा कार्यक्रम एक दिवसीय कार्यशाला का विधिवत उद्घाटन करने के लिए हमारे बीच हमारे अभिभावक, जिला के अभिभावक माननीय जिला पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर। आना बाना बदलेगा, तुम खुद को बदल, कभी तो जमाना बदलेगा, कभी तो आगे जाए, इसको जरूर आगे बढ़ाएं। धीरे धीरे अवेयरनेस से ही सुधार होगा और स्थितियां बदलेंगी।
और ये बड़ी स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है। जैसा हम लोग देखे, सभ्यता और संस्कृतियों का विकास नदियों के किनारे हुआ। नदियों की क्षमता के अंतर्गत जब तक सब था तब तक ठीक था। जब जनसंख्या का दबाव बढ़ा, स्वाभाविक रूप से सब चीजें बढ़ी हैं और विभिन्न स्रोतों से जो प्रदूषित जल, अभी जो बताए विस्तार से वसीम अहमद साहब, कल कारखानों से, नालों से, शहर के नालों से जाना शुरू हुआ। तो ये जनसंख्या जो कि बढ़ी है, शहरीकरण बढ़ा है, तो ये स्वाभाविक है, इसमें किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं। बस ये है कि हम लोगों को अलर्ट हो जाने की आवश्यकता है, जागरूक हो जाने की आवश्यकता है। और हम लोग एक बार जागरूक हो गए, इन स्थितियों को हम बदलने की क्षमता रखते हैं। किसी भी तरह इन स्थितियों को हम लोग बदलेंगे, क्योंकि हर समय की चुनौतियां अलग अलग होती हैं। शुरुआती दौर में जब सभ्यता और संस्कृतियां विकसित हो रही थी, उस समय की चुनौतियां कुछ और थी, और आज जब हम लोग देख रहे हैं कि पूर्णतः विकसित हैं, इस समय की चुनौतियां कुछ और हैं। चुनौती का भी सामना सफलतापूर्वक करेंगे और गंगा को हम लोग निर्मल बना के छोड़ेंगे, ये हम सभी लोग संकल्प लेते हैं और कर लेंगे। उदाहरण के लिए आप लोगों को हम बताएं कि जो लंदन की थेम्स नदी है, आप लोग सुने होंगे, कुछ लोग लंदन की गंगा भी कहते हैं, और अंग्रेज लोग यहाँ आए थे तो गंगा को भी इंडिया की थेम्स कहते थे। तो ये जो वो रिवर थी, उसकी हालत हमारी आज की जो गंगा है इससे कई गुना बदतर थी। उसके पास से गुजरना भी मुश्किल होता था, लेकिन उसको भी उन लोगों ने ठीक किया, ट्रीटमेंट किया, और आज की स्थिति में है, आप देखेंगे वहां जाएंगे तो पूरी तरह से वो एक तरह से पर्यटन स्थल है। आसपास बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, घाटों पर बड़े बड़े लोग, सब लोग घूमने जाते हैं, बच्चे घूमने जाते हैं, कहीं से कोई उस तरह की स्मेल नहीं आती और अविरल बह रही है। जब पूरी तरह से औद्योगिकृत जो देश है, उसने अपने नदी को अगर रिजुनाइट किया, उसका उत्थान किया, तो हम लोगों के यहाँ स्थिति अभी उतनी खराब नहीं है। बस जागरूकता की जरूरत है, हम सभी लोग जागरूक हो जाएंगे, हमारी सरकार जागरूक है, तो निश्चित रूप से हम स्थिति में सुधार लाएंगे और गंगा को निर्मल हम लोग बनाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। गंगा दशहरा के अवसर पर पटना के बुद्धिजीवी कॉर्पोरेट कॉलोनी 2 में एक रुद्राभिषेक कार्यक्रम के आयोजन किया गया, जाय में भारी संख्या में भक्तगण उपस्थित रहे थे। मौका पर कई तरह के भजन कीर्तन के आयोजन से हो गया। 70 फीट से पूर्व स्थित बुद्धिजीवी कॉर्पोरेट कॉलोनी पटना 2 स्थित 10 महाविद्या मंदिर के स्थापना दिवस के मौका पर रुद्राभिषेक कार्यक्रम के आयोजन किया गया। प्रतिवर्ष की तरह इहो वर्ष वार्षिक उत्सव काफी धूमधाम से मनाओल गेल। गंगा दशहरा के अवसर पर पूरा बिहार के एकल 10 महाविद्या मंदिर अछि। ई मंदिर देखै योग्य अछि। 5 तल्ला के बनल ई मंदिर अपना आप में एकटा भव्य मंदिर में मानल जाइत अछि। भूतल पर सभागार, प्रथम तल पर मध्य में देवादिदेव महादेव और हुनकर चतुर्दिक 10 महाविद्या विराजमान छथि। द्वितीय तल पर लक्ष्मी नारायण, राम जानकी, हनुमान जी महाराज एवं शनिदेव विराजमान छथि। तृतीय तल पर चित्रगुप्त जी महाराज दुन्नु सहपत्नी 12 पुत्र के साथ विराजमान छथि। चतुर्थ तल पर ध्यान केंद्र अछि और पांचम तल्ला पर शंकर जी के प्रतिमा स्थापित अछि। मंदिर के ऊपर से संपूर्ण पटना दिखाई पड़ैत अछि। गंगा दशहरा के अवसर पर सुबह 10 बजे से ही महादेव के 12 घंटा के अखंड अभिषेक आरंभ किया गेल, जे 6:30 बजे तक चलत।
चल, लेकिन इस बैठक के बीच में ही बहिष्कारकों को भारी संख्या में निगम पार्षद सब दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह से मुलाकात केलन। दरभंगा नगर निगम में आई सामान्य बैठक के आयोजन किया गेल छल, लेकिन इस बैठक के बहिष्कारकों को भारी संख्या में निगम पार्षद सब दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह से मुलाकात केलन। दरअसल दरभंगा नगर निगम में डीजल घोटाला एक पैघ घोटाला के रूप में सामने आयल हन, जे घोटाला के जांच पार्षद सब करवावे के मांग कर रहल छला, लेकिन मेयर बैजयंती देवी खेड़िया द्वारा कहल गेल जे कोनो भी तरह के जांच निगम के कर्मचारी द्वारा ही कराओल जाए, जैसे गुस्सा में आबिक काफी संख्या में निगम पार्षद सब दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह से मुलाकात कर एक स्वतंत्र जांच करावे के मांग केलन। देखिए पार्षद बने तक हमारे दरभंगा नगर निगम में डीजल घोटाला बहुत बड़े पैमाने पे आई है, उसका हम लोग दरभंगा नगर निगम में विरोध किए हैं और उसकी मांग की है कि डीजल घोटाला कैसे क्या हुआ उसकी जांच की जाए। तो महापौर महोदय ने साफ साफ इनकार कर दिया कि अपने में जो है जो एक मेंबर कमेटी बना करके जांच कर लेंगे, लेकिन हम लोग उस कमेटी को नहीं माने। हम लोग बोले हैं बड़े पैमाने पे जिलाधिकारी से हम लोगों को जांच चाहिए, तो सब सरासर मना कर दी है। तो हम लोग खुद आए हैं डीएम साहब के पास, इनसे जांच की मांग की है और डीएम साहब ने ये आश्वासन दिए हैं कि हम कल के कल मतलब कल से जांच करना ये कर देते हैं। की बैठक थी वो भी 5 महीने के 4 महीने के बाद हम लोग को बैठक बुलाई गई थी। हम लोग सोचे थे जो जाएंगे तो वार्ड की बहुत सारी समस्याएं हैं उसको पटल पर रख के जनता के हित में कुछ बात करेंगे। यहाँ तो डीजल घोटाला का इतना मामला मैंने आगे बढ़ गया, हम लोग उनसे बोले मेयर साहब से बोले जो कम से कम आप जो है सो जिला स्तरीय जांच करवा दीजिए। मानने के लिए तैयार नहीं, कितना भी हम लोग 2 घंटा तक उनसे रिक्वेस्ट किए जो मैडम कुछ कीजिए कुछ बोलिए, वो करेंगे कि नहीं जो होगा हम एक बार बोल दिए हम इसकी जांच नहीं करवाएंगे। तब हम लोग जिला पदाधिकारी महोदय के यहाँ आए थे, एक आवेदन लेकर के जिला पदाधिकारी महोदय को दिए हैं, वो आश्वासन दिए हैं जो 1 सप्ताह के अंदर हम इसकी जांच करें। डीएम साहब क्या है, आज हम लोग का बोर्ड बैठक थी, उसमें हम लोगों मेयर साहिबा से प्रस्ताव रखे जो डीजल घोटाला जो इतनी पैमाने पर हुई है इसकी जांच होनी चाहिए। तो उन्होंने बोली कि जांच टीम बनी है, तो मैं बताई कि जो आप जांच टीम बनाई है उनका तो खुद दस्तखत है पास करने में डीजल घोटाला में, वो कैसे जांच करेंगे अपने 100 जिला स्तरीय जांच कराया जाए। तो वो नहीं मानी, बोली कि नहीं हम नहीं कराएंगे, जब भी करेगा तो निगम ही करेगा जांच और जिला स्तरीय नहीं करेंगे। इसी पर हम लोग सदन को बहिष्कार करके और जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि एकदम निष्पक्ष जांच करेंगे और 3 सदस्यीय टीम बना के 1 सप्ताह के अंदर जांच की रिपोर्ट देंगे। वाणिज्य कर और पुलिस द्वारा कैल गेल कार्रवाई में 122 बोरी काली मिर्च बरामद कैल गेल। वाणिज्य कर विभाग द्वारा कैल गेल कार्रवाई में 122 बोरी काली मिर्च बरामद कैल गेल हन। ई काली मिर्च लहरियासराय थाना में राखल गेल अछि। 25 किलो के पैक में ये 122 बोरी माल पूरा लहरियासराय थाना में जमा अछि। एहि पूरा मामला में त्रिभुवन राय जे कि मीनापुर के रहे वाला छथि, ओहि गाड़ी के ड्राइवर के रूप में गिरफ्तार भेला हन और इनका से पूछताछ चल रहा अछि। बताओल जा रहा है जे प्रमोद सिंह के ई माल छल जे कि सकरी के छथि और ई पूरा काली मिर्च के खेप गया जा रहा छल, जीएसटी के बिना ई पूरा खेप जा रहा छल, जाहि पर वाणिज्य कर विभाग द्वारा ई कार्रवाई कैल गेल। वाणिज्य कर उपायुक्त रामकिशोर सिंह एहि बारे में विस्तृत जानकारी दिले। निकाला जाएगा। अभी 9,15,000 रुपये का इसका बिल में वैल्यू है। अब फिर बाजार दर हम लोग देखेंगे इस पर क्या है, तब इस पर फाइन का कार्रवाई करेंगे। किस तरह से ये चोरी किया जा रहा था टैक्स? ये अभी जो जीएसटी का उसका कागज नहीं बना करके चला है, इस पर टैक्स दे करके नहीं चल रहा है। कितने का सम्मान है और आकलन कितने लाख का माल होगा? आकलन तो करने के लिए अभी थोड़ा वजन किए हैं, मार्केट से रेट लेने के बाद ही लगा। कहाँ से ये माल
ये दिखाया है कि सकरी से आकर के गया जा रहा। कितना बोरा सही पकड़ा गया? 122 बोरा। महामजदूर रसोईया संघ द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन समाहरणालय धरना स्थल पर कयल गेल। महामजदूर रसोईया संघ द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन समाहरणालय स्थित धरना प्रदर्शन पर कयल गेल। धरना प्रदर्शन के माध्यम से सब अपन कई मांग जिलाधिकारी के सामने रखलन। इनकर सबके मांग में प्रमुख रूप से एमडीएम रसोईया के सेवा अस्थायी कयल जाए, एमडीएम रसोईया के लंबित बकाया मजदूरी के भुगतान यथाशीघ्र कयल जाए एवं मजदूरी भुगतान घोटाला के उच्च स्तरीय जांच कराओल जाए। एमडीएम रसोईया के मजदूरी भत्ता के भुगतान प्रतिमाह समय पर करे के मांग से केलन। एमडीएम रसोईया के शिक्षण प्रशिक्षण अवधि में भोजन और यातायात भत्ता कम से कम 150 रुपया प्रतिदिन के दर से भुगतान करे के मांग कयल गेल। रसोईया का मानदेय बढ़ाना होगा, रसोईया को 12 माह मानदेय देना होगा, रसोईया का बकाया मानदेय देना होगा। हम लोग वेतन के लिए आए हैं सर। हम लोग 2004 से खट रहे हैं। 4 आना को हमको सरकार दे रहा था। अब हम कितना पैरवी किए हैं तो हम लोग को 1250 रुपया दे रहे हैं। अतहियों में टाइम से वेतन भी नहीं दे रहे हैं। हम लोग को 8 महीना को वेतन घेरा हुआ है। अब जानिए हम कैसा मजदूर है, कितना हमारा पास में गरीबी है। अब क्या बच्चे के खिलाएंगे, क्या आप लोग खाएंगे? नहीं मतलब हम लोग को एगो आंगनबाड़ी को कितना अच्छा साड़ी दे रहे हैं, कितना 10 गो बच्चा को बनाते हैं तो उसको कितना मान सम्मान है। हम जो 2-2 अढ़ाई हजार बच्चों को बना रहे हैं, हमको कोई मान सम्मान नहीं है। इसलिए लड़ रहे हैं जो हम लोग को जब तक सरकार अपना वेतन मांग पूरा नहीं करेगा तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। और हम लोग को मांग है, पहले 1000 रुपया पर हम लोग बहाली हुए थे, अभी 1250 रुपया हम लोग को मिल रहा है। हम लोग को मांग है 18,000 रुपया। जब तक 18,000 रुपया नहीं हम लोग को मिलेगा तब तक हम अपना मांग पूरी नहीं छोड़ेंगे। हम लोग को 12 महीना को वेतनमान चाहिए, मेडिकल के छुट्टी चाहिए। हम लोग को जैसे मैडम साहब को विशेष अवकाश को छुट्टी मिलता है, ये भी चाहिए हम लोग को। जो हम लोग को ड्रेस चाहिए और महीने महीने हम लोग को तनख्वाह चाहिए। और जब तक हम लोग को 18,000 नहीं दीजिएगा हम लोग अगले महीना से खाना हम लोग बंद कर देंगे। इंडियम नहीं चलाएंगे। इंडियम जब चलता है तो हेड मास्टर को इसमें फायदा मिलता है और हम लोग को तो कुछ नहीं मिलता है। कभी हम लोग को दाल मिलता है, कभी चावल मिलता है, नहीं मिलता है। जो अगर खाना पकाते हैं बनता है उसमें से बच गया तो ले जाओ बच्चे के लिए, अगर नहीं बचता है तो नहीं ले जाएंगे। क्या हम लोग इसी तरह से खटेंगे? सरकार को घर में माँ बहन होंगे, बच्चे लोग होंगे। क्या हम लोग 1200 रुपया में बच्चा को पढ़ाएंगे, बीमारी इलाज कराएंगे, कपड़ा लता देंगे? क्या अगर हम इस नगर में अगर भीख मांगेंगे तो ऐसा आदमी कोई है दयालु तो भीख भी दे देंगे। ऐसा आदमी कोई होता है जो मुंह अपना मोड़ करके निकल जाते हैं। क्या उस जगह पर मेरा मन कैसा होता है जो भगवान जन्म बेकार दिया? लेकिन जन्म भगवान सबको देता है, लेकिन जब तक 2 हाथ 2 पैर रहता है तब तक हर इंसान या लाख रुपया कमाइए या 1 रुपया कमाइए, कमाना है, बैठ करके कोई इंसान नहीं खाने वाला है। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आज महामजदूर रसोईया एकता संघ के बैनर तले दरभंगा के ऐतिहासिक पोलो मैदान पर रसोईया संघ के 14 सूत्री के मांग के समर्थन में आज हम लोग का यह धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है। धरना प्रदर्शन के माध्यम से सबसे पहले विभाग पर जो रसोईया बहनों का मानदेय बकाया है, मानदेय बकाया मद में करोड़ों रुपया का घोटाला हुआ है। रसोईया बहनों को वर्ष 2015 से लेके 2017 तक का अगर आप जांच करेंगे तो उसमें इन लोगों को मानदेय मद में जहां 10 महीने का पैसा वेतन दिया जाता है, मानदेय दिया जाता है, 8-8 महीने का पैसा विभाग पर बाकी है। हम लोगों का मुख्य मांग है कि सबसे पहले मानदेय का भुगतान किया जाए और रसोईया को जो सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार महामजदूर के श्रेणी में लाकर रख दिए हैं, मात्र 1250 रुपया इनको मानदेय के रूप में दिया जाता है। सरकार के आलोचना का विरोध करते हैं। एक तरफ केंद्र सरकार और राज्य सरकार महिला उत्थान की बात कर रही है, महिला को आगे बढ़ाने की बात कर रही है, वहीं बिहार के 2,85,000 रसोइये के साथ केंद्र सरकार और बिहार सरकार का यह सौतेला व्यवहार जो चल रहा है, इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं और धरना प्रदर्शन के माध्यम से मांग करते हैं जब तक इन लोगों का 18,000 मानदेय नहीं होगा
तब तक रसोईया संघ का आंदोलन हम लोग का चलता रहेगा। आवा पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत बलुआ पंचायत के थोड़े निरीक्षण किया जाए। क्या पंचायत में जे मुखिया अखन वर्तमान में ऐसा पहले हिनकर सास मुखिया रहथिन, आब पुतोह मुखिया छथिन, केहन काम भेल हन, की सब काम भेल हन, कनिक नजर देल जाए। बलुआ पंचायत के पहले मुखिया रहल सास के कैल गेल वानिकी कार्य सब पूरा पंचायत गुलजार अछि। आब हुनकर बहु मतलब हुनकर पुतोह मुखिया छथि मुन्नी देवी, जे विकास के गंगा बहा रहल छथि। पश्चिम चंपारण के बैरिया प्रखंड के मलाही बलुआ पंचायत के मुखिया मुन्नी देवी न केवल विकास कार्य के गंगा बहा रहल छथि बल्कि जनता के सेवा में काफी सक्रिय रहे छथि। पंचायत के सचिव रामचंद्र ठाकुर बतौलन जे वर्ष 17-18 में 14हम वित्त आयोग से 22 लाख एवं पंचम वित्त आयोग से 8,30,000 रुपया के लागत से पंचायत भवन के मरम्मत एवं पखनाहा बाजार के धुनिया टोली में नया सड़क निकाल कर ईट सोलिंग और पखनाहा मलाही ढाला से चिक टोली तक नया सड़क निकाल कर निर्माण कराओल गेल। के अलावा पंचायत में बुनियादी सुविधा के मद्देनजर अन्य कार्य से कराओल गेल। बतौलन जे 7 निश्चय योजना के तहत पंचायत में 19 में से 9टा वार्ड में 1 करोड़ के लागत से हर घर नल जल योजना के पाइपलाइन कनेक्शन, पानी टंकी के निर्माण कार्य प्रगति पर है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मलाई बलुआ हमारे इस पंचायत के मुखिया हमारी पत्नी मुन्नी देवी है और यह जो पंचायत है महिला आरक्षित सीट है। महिला आरक्षित सीट होने के नाते हमारी पत्नी मुखिया है इस समय, तो महिला होने के नाते उनके सभी कार्यों में हमको भी सहयोग करना पड़ता है। जो योजनाएँ होती है, जो भी कार्यान्वित होती है, वहाँ पर मुखिया जी को लेकर जाना, लेकर आना और सभी कार्यों को संपादित करने में हम सहयोग करते हैं। तो इसलिए हमारे पंचायत में जो भी योजनाएँ चल रही हैं उसमें 14वीं वित्त आयोग, पंचम वित्त आयोग दोनों मिला के लगभग 30 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं, जिसमें पखनाहा हाई स्कूल के पास एक धुनिया टोली ग्राम है। उस धुनिया टोली को निकलने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था। लोग खेत से पगडंडी होते हुए ड्रेन को पकड़कर किसी तरह जाते आते थे। तो हमने देखा कि वहाँ उस गांव में एक सड़क का निर्माण बहुत अति आवश्यक है। वहाँ पर लोगों को समझा बुझाकर किसी तरह से वहाँ नया सड़क का निर्माण कराया गया है। तो इस योजना के तहत वहाँ ईट सोलिंग का कार्य हुआ है। फिर पखनाहा ढाला से एक जो है चिकपट्टी है, वहाँ पर ईट सोलिंग का नया निर्माण कराया गया है, नया रास्ता निकाला गया है। फिर मलाही नहर चौक से मानवा घाट एक तो नहर का बैंक जाता है जो कि काफ़ी जर्जर अवस्था में था, तो उसमें ईट सोलिंग का कार्य कराए गए हैं। एक नहर चौक से 12 नंबर वार्ड उमा शंकर यादव के घर तक ईट सोलिंग का कार्य हुआ है। मानवा घाट से बिकाऊ चौधरी तक जाने वाली जो सड़क है, जिसमें बहुत बड़ा गन्ने की खेती जो है, वहाँ किसानों को दिक्कत होती है गन्ना निकासी करने में। वहाँ पर ट्रैक्टर हमेशा हर साल वहाँ 2-4 ट्रैक्टर उलीट जाता था, इसलिए वहाँ पर बहुत ही आवश्यक था। तो उसमें भी काफ़ी मात्रा में मिट्टी भर के ईट सोलिंग का कार्य किया गया है, जो किसानों के लिए भी और वहाँ ग्रामीण लोग के लिए भी बहुत सा फायदामंद। SCS न्यूज के अंक में अगला में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।